मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब। आज हम आशा बुक का पाठ 2 पढ़ेंगे। तेनालीराम की होशियारी। ये सच्ची कहानियाँ हैं। विजयनगर के राजा थे कृष्णदेवराय और तेनालीराम उनका प्रमुख दरबारी था। इस पाठ में बताया गया है कि उन्होंने विजयनगर के लोगों की हानिकारक मिठाइयों के खाने से किस प्रकार रक्षा की। तेनालीराम ने विजयनगर के लोगों की रक्षा कैसे की, ये इस पाठ में बताया गया है। ध्यान देना बच्चों पाठ पे। चैत का महीना था। हिंदी महीना होता है चैत्र। होली होती है। होली के दूसरे दिन से चैत का महीना हम अपना हिंदी महीना पहला महीना होता है। जनवरी फरवरी अंग्रेजी महीने हैं, हिंदी महीने चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, इस तरीके से 12 महीने होते हैं। राजा कृष्णदेव राय अपने प्रमुख दरबारी तेनाली राम के साथ बाग में टहल रहे थे, बगीचे में टहल रहे थे, घूम रहे थे। बसंत का मौसम होने के कारण उनका मन भी बहुत प्रसन्न था। बसंत ऋतु थी, इस वजह से उनका मन बहुत प्रसन्न था। उनके मन में इच्छा हुई कि ऐसा उत्सव मनाया जाए जिससे राज्य के सभी लोग शामिल हों, पूरा राज्य उत्सव के माहौल में डूब जाए। इस विषय पर उन्होंने तेनालीराम से चर्चा की। तेनालीराम ने राजा की सोच की प्रशंसा की, तारीफ की, बड़ाई की। इस प्रकार विजयनगर में राष्ट्रीय उत्सव मनाने का आदेश दिया गया। राष्ट्रीय उत्सव चैत के महीने में मनाने का आदेश दिया गया। शीघ्र ही नगर की सफाई करवाई गई। सड़कों और इमारत क्या होती है, भवन पर रोशनी की गई। पूरे नगर को फूलों से सजाया गया। सारे नगर में उत्सव का वातावरण छा गया, त्योहार का वातावरण छा गया। इसके बाद कृष्णदेवराय ने घोषणा की कि राष्ट्रीय उत्सव को मनाने के लिए मिठाइयों की दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाइयाँ बेची जाएं। घोषणा होते ही मिठाई की दुकान वाले रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाने में व्यस्त हो गए। इधर पूरा राज्य उत्सव मनाने में व्यस्त था। उधर तेनालीराम राज दरबार से गायब हो गए। तेनालीराम को न पाकर राजा चिंतित हो गए। तेनालीराम क्या हुए, गायब हो गए राज दरबार से। अब राजा को चिंता हुई कि कहाँ गए। सिपाहियों को तेनालीराम को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। सिपाहियों ने राजा के आदेश का तुरंत पालन किया। तेनालीराम को ढूंढने में सब लग गए। कई दिन ढूंढने के बाद उन्हें बाजार में तेनालीराम नजर आए। उन्होंने राजा का पैगाम तेनालीराम को दिया, मगर तेनालीराम ने साथ चलने से साफ इनकार यानी मना कर दिया। सिपाही वापस आ गए। राजा से बोले, तेनालीराम ने कपड़ों की रंगाई की दुकान खोल ली है तथा सारा दिन अपने इसी कार्य में व्यस्त रहता है। जब हमने उन्हें साथ चलने को कहा तो उन्होंने चलने से साफ इनकार कर दिया। बच्चों, तेनालीराम ने रंगाई की दुकान क्यों खोल ली? क्यों? क्योंकि राज्य के सारे मिठाई दुकानदार घटिया और हानिकारक रंगों का प्रयोग करने लगे मिठाई के लिए। तो तेनालीराम ने सारा रंग खरीद लिया और दुकान खोल ली रंगाई की। और सैनिकों ने आकर के कहा ना कि उन्होंने मना कर दिया है तेनालीराम ने आने से। तो यह सुनते ही राजा आग बबूला हो गए। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, तेनालीराम को जल्द से जल्द राज दरबार में पकड़ कर लाओ। अगर वह आने को तैयार ना हो तो बलपूर्वक यानी घसीट कर कैसे भी बिठा कर लाओ, लेकर आओ। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक तेनालीराम को पकड़कर राज दरबार में ले आए। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तुम्हें लाने के लिए जब मैंने सैनिकों को भेजा तो तुमने शाही आदेश कहते हैं राजा का आदेश। शाही आदेश का मतलब होता है
राजा का आदेश का उल्लंघन क्यों किया, यानी लांघा क्यों, उनको आपने माना क्यों नहीं राजा के आदेश को। सुना है कि तुमने रंगरेज की दुकान खोल ली। रंगरेज कहते हैं रंगाई की दुकान, जाति होती है रंगाई की दुकान खोल, रंगाई करने वाले को रंगरेज कहा जाता है। क्या दरबार में तुम्हें तनख्वाह कम मिलती है? तुम्हें सैलरी, तनख्वाह वेतन इंग्लिश में कहते हैं सैलरी, कम मिलती है। तुम्हें अपने अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, तुम्हें सज़ा मिलेगी, ये अपराध किया है। तेनालीराम ने कहा महाराज आपके आदेश का उल्लंघन करना मेरा उद्देश्य नहीं था, मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं आपके आदेश का उल्लंघन करूं। इससे पहले दरअसल मैं राष्ट्रीय उत्सव के लिए अपने वस्त्रों को रंगना चाहता था। इससे पहले कि सारे रंगों का प्रयोग मिठाई दुकानदार करें, मैं अपना पूरा काम कर लेना चाहता था। सारे रंगों के प्रयोग से तुम्हारा क्या अभिप्राय है, तुम्हारा क्या मतलब है? राजा ने पूछा। क्या सभी नगरवासी अपने वस्त्रों को रंग रहे हैं? राजा ने पूछा। तेनालीराम ने जवाब दिया, नहीं महाराज, दरअसल रंगीन मिठाइयाँ बनाने के आपके आदेश के पश्चात सभी मिठाई दुकानदार रंग खरीदने में व्यस्त हो गए हैं। यदि वे सारे रंगों का मिठाई को रंगने के लिए खरीद लेंगे तो मेरे कपड़े कैसे रंगे जाएंगे? राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे समझ गए कि दुकानदार शाही आदेश का लाभ उठाकर मिठाइयों को रंगने के लिए घटिया और हानिकारक रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रयोग कैसा कर रहे थे रंग मिठाई दुकानदार? घटिया और हानिकारक रंगों का। इससे सभी राज्य के सभी लोग बीमार पड़ जाएंगे। फिर भी उन्होंने तेनालीराम से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो कि मिठाई दुकानदार मिठाइयों को रंगने के लिए खाने योग्य रंगों का इस्तेमाल न कर घटिया रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं? तेनालीराम ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा था। इसमें अगर शाही आदेश का उल्लंघन हुआ तो मैं दंड भुगतने को तैयार हूँ। राजा ने तुरंत तेनालीराम को छोड़ने का आदेश दे दिया और सैनिकों को आदेश दिया कि जो मिठाई दुकानदार मिठाई रंगने के लिए हानिकारक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें कठोर दंड दिया जाए। इस प्रकार तेनालीराम ने सूझबूझ से अपने विजयनगर के लोगों की रक्षा की। इस पाठ की शिक्षा है, सीख है, हमें हानिकारक रंगों के प्रयोग से बचना चाहिए। बच्चों, हानिकारक रंग मिठाइयों में मिलाकर खाए जाते हैं तो नुकसान होता है, बीमार पड़ जाएंगे साहब। अब अभ्यास है इस पाठ से बच्चों। मौखिक प्रश्न जो कि मैं बुक में करवाया करती हूँ वे आप देखिए। पहले इस पाठ से बताइए, राजा कृष्णदेव राय किसके साथ टहल रहे थे? राजा कृष्णदेव राय दरबारी तेनालीराम के साथ टहल रहे थे। राजा ने कौन सा उत्सव मनाने का आदेश दिया? राष्ट्रीय उत्सव। तेनालीराम ने किस चीज़ की दुकान खोल ली? रंगरेज की, यानी कि रंगाई की। राजा ने तेनालीराम को पकड़कर लाने का आदेश क्यों दिया? रंगरेज की दुकान खोलने के कारण या रंगाई की दुकान खोलने के कारण। लिखित में देखिएगा आप, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तेनालीराम ने रंगरेज की दुकान खोल ली थी क्योंकि उसे तनख्वाह कम मिलती थी। गलत। वह राष्ट्रीय उत्सव का फ़ायदा उठाना चाहता था। गलत। वह जनता का भला चाहता था। सही। वह राजा से नाराज़ था। गलत। ख में है, राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को छोड़ दिया क्योंकि उसका अपराध साबित नहीं हो सका। गलत। उसने माफ़ी मांग ली। गलत। कृष्णदेव राय के पास तेनालीराम जैसा कोई दरबारी नहीं था। गलत। तेनालीराम का कोई अपराध नहीं था। सही। प्रश्न 2 है, पाठ के आधार पर वाक्य
पूरे कीजिए। चैत का महीना था, महीना लिखकर अंडरलाइन कर देना बच्चों। सारे नगर में उत्सव, उत्सव लिखकर अंडरलाइन करना, उत्सव का वातावरण छा गया। तेनालीराम राज दरबार से गायब हो गए, राज दरबार को लिखकर अंडरलाइन कर देना। महाराज आपके आदेश का उल्लंघन करना मेरा उद्देश्य नहीं था, उल्लंघन लिख के और अंडरलाइन करना। इससे तो राज्य के सभी लोग बीमार पड़ जाएंगे, बीमार लिखकर अंडरलाइन करना। अब है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में है पहला, राजा कृष्णदेवराय ने राष्ट्रीय उत्सव मनाने की घोषणा किस माह में की? राजा कृष्णदेवराय ने राष्ट्रीय उत्सव मनाने की घोषणा चैत माह के माह में की। मिठाई दुकानदार किस तरह के रंगों का प्रयोग कर रहे थे? मिठाई दुकानदार घटिया व हानिकारक रंगों का प्रयोग कर रहे थे। तेनालीराम ने किस तरह अपने राज्यों के लोगों की जान बचाई? गै का उत्तर होगा। तेनालीराम ने सूझबूझ से रंगरेज यानी रंगाई की दुकान खोलकर पूरे घटिया रंग खरीदकर अपने राज्य के लोगों की जान बचाई। चौथा है घै, राजा ने तेनालीराम को क्यों छोड़ दिया? तेनालीराम द्वारा सूझबूझ से अपने राज्य के लोगों की जान बचाने के कारण राजा ने तेनालीराम को छोड़ दिया। भाषा ज्ञान वाले प्रश्न हैं, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। कह दिया इसमें उदाहरण, एग्जाम्पल, आग बबूला होना, क्रोधित होना। अपने आदेश का उल्लंघन होने पर राजा आग बबूला हो गए। 9-2-11 होना, भाग जाना, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। अगला है चिराग तले अंधेरा, अर्थ है इसका पास में वस्तु होने पर वंचित रहना। रजत की माँ हिंदी पढ़ाती है, रजत को हिंदी की जानकारी नहीं, यानी चिराग तले अंधेरा। अंधों में काना राजा, इसका अर्थ है कम होशियार। सब बच्चों में मोहन थोड़ा पढ़ लेता है, वह अंधों में काना राजा है। ड़ है चोर की दाढ़ी में तिनका, अपने आप से डरना। मोहन ने गृह कार्य नहीं किया, विद्यालय आकर कहा मेरा पेट दर्द है, कभी सिर दर्द है। अध्यापक ने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। अब प्रश्न नंबर 2 है, सही विलोम शब्द पर गोला लगाइए। प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई, निंदा, बुराई। निंदा पे गोला लगा हुआ है। घटिया, घटिया का मीन्स बेकार होता है, लेकिन हमें क्या है विलोम शब्द पे लगाना है अच्छा। उल्लंघन, पालन, शीघ्र, देर। अच्छा, पालन, देर, इन पे गोला लगाना है। समझिए, लिखिए। कश, क्ष, तर, त्र, जय, ज्ञ, शर, श्रय, छत्र, ज्ञ, श्रय। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्ताक्षर कहा जाता है। संयुक्ताक्षर से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। क्षत्रिय, कक्षा। क्ष से क्षत्रिय, कक्षा। ज्ञ से ज्ञानी, विज्ञान। त्र से त्रिशूल, पत्र। श्रय से श्रमिक, श्रीमान।